नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020, डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच 27 व 28 अक्टूबर को 2+2 वार्ता हुई। आज के इस दौर में जहां दुनिया के सभी देश एक दूसरे से जुड़े हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को सरकार से खतरा कम है, गैर सरकारी घटकों से अधिक। ऐसे में कूटनीति, रक्षा और गोपनीयता के बीच फर्क कम होता जा रहा है। विराम। इस परिदृश्य में घनिष्ठ संबंधों वाले दो देशों के रक्षा एवं विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता के नतीजे अधिक सार्थक हो सकते हैं। दोनों देशों के बीच यह बैठक असाधारण परिस्थितियों में हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में मात्र एक सप्ताह का समय शेष है। आमतौर पर राष्ट्र ऐसे समय में उच्च स्तरीय वार्ता के आयोजन से बचते हैं। विराम। इसी आधार पर पोप फ्रांसिस ने सितंबर माह में अमेरिकी विदेश सचिव माइक पोम्पियो का स्वागत करने से इनकार कर दिया था। विराम। साथ ही यह वार्ता ऐसे वक्त हुई जब भारत पिछले 6 माह से लद्दाख में चीन के साथ सैन्य संघर्ष का सामना कर रहा है। सवाल यह उठता है कि ट्रंप कार्यकाल समाप्त होने से ठीक पूर्व जल्दबाजी में वार्ता की क्या ज़रूरत थी। ट्रंप के नज़रिए से देखा जाए तो चुनाव प्रचार में भारतीय समुदाय फिर महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडेन टेक्सास और जॉर्जिया में अपना प्रभाव जमाने में सफल रहे। 1976 में जिमी कार्टर ने टेक्सास में विजय पाई थी और जॉर्जिया में बिल क्लिंटन जीते थे। इसलिए अमेरिकी मंत्रियों द्वारा भारत के साथ संभाव दिखाना चुनाव के निर्णायक समय में भारतीय समुदाय का दिल जीत सकता है। यह एक प्रकार से ह्यूस्टन में आयोजित हाउडी मोदी में दिखी ट्रंप लहर को फिर से जगाने का प्रयास है। भारत को इस कदम से क्या फ़ायदा होगा, यह हिसाब लगाने में हो सकता है बाइडेन चूक गए। पहला, ट्रंप को उनके मोदी समर्थक होने के लिए आभार जताना। हालांकि वे हमेशा भारत के समर्थक रहे हों, ऐसा नहीं है। विराम। दूसरा, चीन को आंख दिखाने के लिए भारत को अपनी सैन्य स्थिति सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है। वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच बेका मूलभूत विनिमय एवं
सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत को भूहिस्तानिक आंकड़ों के बारे में जानकारी मिल सकेगी, जो अपाचे हेलीकॉप्टरों को अधिक घातक करने जैसे आधार तैयार कर सकें। साथ ही भारत के लिए सशस्त्र ड्रोन हासिल करने का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। विराम। भारत प्रतीक्षा करता और बाइडेन चुनाव जीतते तो उनका प्रशासन फरवरी या मार्च 2021 से पहले कार्यात्मक स्तर पर सक्रिय नहीं हो पाता। चीन पर सैन्य प्रभुत्व बनाने के लिए भारत को लद्दाख में जल्द से जल्द अमेरिकी सैन्य उपकरणों की तैनाती करनी होगी। एक बात तो तय है कि बाइडेन के संबंध भारत के साथ कुछ अलग प्रकार के होंगे। हो सकता है व्यापार और आव्रजन को लेकर उनका रवैया कुछ उदार हो, परंतु मानवाधिकार और सिविल सोसाइटी के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी को अपना रवैया बदलना होगा और मतभेदों और वैचारिक भेद को हाशिए पर रखना होगा। जहां तक सवाल चीन का है, बाइडेन बजाय सीधे तौर पर पक्ष या विपक्ष में होने की संयमती रुख अपना सकते हैं। तब भी भारत को आखिरकार अपने ही संसाधनों के बल पर चीन को सबक सिखाना होता। अमेरिका बेशक रणनीति का एक अहम हिस्सा हो, लेकिन रूस जैसी अन्य ताकतों के साथ में लेना जरूरी। अच्छी बात यह है कि संयुक्त वक्तव्य में एक साथ कई मुद्दों को छुआ गया है, जैसा कि फरवरी 2020 में ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के वैश्विक, व्यापक और सामरिक ऊंचाइयां छूने पर उम्मीद की गई थी। विराम। परंतु व्यापार, आव्रजन और छात्र वीजा विवादों के परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के पूर्व परिणाम सार्थक रहे। पूर्ण विराम। तो दोस्तों, यह थी हमारी हाई कोर्ट की डिक्टेशन, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। तो कैसी लगी आप सभी को डिक्टेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।